नमस्ते साहब, कैसे हो साहब? नमस्कार भाई रामफल, नमस्कार। और सुनाओ। आजकल हर जगह हम तो केरला लॉटरी का नाम सुन रहे हैं। कोई कहता है ये अच्छी होती है, कोई कहता है कि ये लीगल नहीं होती। मुझे तो कुछ बातें क्लियर करनी है। जैसे कि केरला लॉटरी जो है, ये स्टार्ट कब हुई, एक इसे चलाता कौन है, और ये जो चलती है तो इससे फिर गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? देखो, ये सवाल करने वाले आप अकेले नहीं हो, लाखों लोगों का यही सवाल है। तो आज हम ऐसे करेंगे कि केरला स्टेट लॉटरी पे शुरू से अंत तक सारी की सारी जानकारियां जो है ना, वो डिस्कस कर लेंगे और सारी बातें आपको मैं समझा दूंगा। जो मन में आए पूछ लो। केरला लॉटरी जो है, ये स्टार्ट कब हुई? देखो भाई, केरला लॉटरी जो शुरू हुई थी ये 1967 में हुई थी। ये इंडिया की पहली गवर्नमेंट रन लॉटरी थी। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट चलाती है इसे? नहीं नहीं, ये प्राइवेट सिस्टम थोड़ी है, गवर्नमेंट रन करती है भाई इसको। उस वक्त में केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे श्री पीके कुंजू साहब। उनका ये मतलब मानना था कि अगर हम इलीगल गैम्बलिंग को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कंट्रोल्ड रिवेन्यू सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसको गवर्नमेंट रन करे। तो इसीलिए फिर ये लॉटरी की जो है ना शुरुआत हुई थी। फिर पहला लॉटरी ड्रॉ कब हुआ था? पहला लॉटरी ड्रॉ हुआ था 26 जनवरी 1968 को, रिपब्लिक डे के दिन। अब देखो, गणतंत्र दिवस था और उस दिन उन्होंने वो ड्रॉ निकाला। उस समय की जो टिकट थी उसकी कीमत हुआ करती थी 1 रुपया, और 50,000 रुपया उसके अंदर इनाम जो है वो पहला इनाम रखा गया था। उस वक्त में 20 लाख टिकटें जो हैं वो बिकी थी। 50,000 का पहला इनाम था। और मतलब सोच के देखो कि पहली ही बार में 20 लाख लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर इंटरेस्ट लिया, क्योंकि सबको जो है अमीर होना था और उस वक्त में 50,000 की कीमत बड़ी हुआ करती थी। आज के टाइम में ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आजकल तो भाई ये केरला लॉटरी डिपार्टमेंट का एक सिस्टम बना होगा पूरा का पूरा, वो डिपार्टमेंट ही इसे जो है ना चलाता है। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली केरला गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इसमें लॉटरी स्कीम कौन कौन सी होती है? देखो, लॉटरी की है दो मेन कैटेगरी, एक तो है वीकली और एक है बम्पर। वीकली के अंदर इनकी हर दिन, हफ्ते के हर दिन जो है लॉटरी निकलती है, और वो कोई 50 की है, कोई 40 की है, ऐसी होती है। और बम्पर जो है वो 25 करोड़ का, 12 करोड़ का, 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, और उसी का हिसाब से उसका प्राइस। इनका बम्पर 300 रुपए का टिकट, 250 रुपए का टिकट, 400 रुपए का टिकट, 500 रुपए का टिकट, ऐसे जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो कितने रुपए की टिकट प्रिंट कर देती होगी? देखो यार, हर साल करोड़ों में इनकी टिकटें बिकती हैं, क्योंकि इनके 6 तो बम्पर हो गए, और हर दिन एक लॉटरी की जो है वो वीकली वाली टिकट निकलती है। लगभग ये मान के चलो कि 40,000 करोड़ से लेके 43-44,000 करोड़ रुपए तक की टिकटें जो हैं ये बेच देते हैं, उससे भी ज्यादा की बेच देते हैं। इतना ज्यादा पैसा? नहीं नहीं, ये सेल है, प्रॉफिट नहीं है। फिर ये बताओ, गवर्नमेंट को असली में, असली वाला कितना प्रॉफिट होता होगा? कितना पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाता है? प्रॉफिट का ऐसे है यार कि इनका सारा का सारा कमीशन एजेंट का निकाल दो, और इनके जो खर्चे लगते हैं इस लॉटरी सिस्टम को चलाने पे वो निकाल दो। सारा खर्चा निकालने के बाद भी केरला सरकार लगभग 3500 करोड़ रुपए जो है ना साल का प्रॉफिट जो है अर्न कर लेती है। तो जो ये पैसा आता है, यूज काम होता है। ये पैसा भाई गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स में लगता है। इनके कई प्रोग्राम चलते हैं, जैसे करुणा फंड चलता है, उसके अंदर जो बीमार लोग होते हैं, सीरियस बीमारियां जिनको होती हैं, उसके लिए इलाज के लिए मदद करते हैं। बाकी गवर्नमेंट का जो भी वेलफेयर का काम है, हर काम जो गवर्नमेंट करती है भाई, उसमें इसका पैसा जाता है। अच्छा, एक बात और बताओ, लॉटरी पे टैक्स लगता है? हाँ बिल्कुल, लॉटरी के ऊपर टैक्स लगता है। जब आप टिकट खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग के आता है, और जब आप प्राइस जीत जाते हो तो उसके ऊपर 30% टीडीएस तो आपका डायरेक्ट ही कट जाता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज और है, अगर प्राइस बड़ा है तो उसमें कुछ सेस लगते हैं, वो 3% 4% सेस होता है, वो भी इसमें कटता है। लगभग 31.5 32 33% तक जो है टैक्स में पैसा चला जाता है। ये लोग कहते हैं कि भाई केरला लॉटरी जो है वो भारत की सबसे ट्रस्टेड लॉटरी है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे भाई, केरला लॉटरी ट्रस्टेड इसलिए है क्योंकि इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक का ड्रॉ होता है,
इसके अंदर ऑफिशियल पीडीएफ निकलते हैं रिजल्ट के, प्रॉपर गवर्नमेंट का, केरला गवर्नमेंट का गैजेट आता है, पब्लिक होता है, और उसके बाद में उसके रूल्स क्लियर होते हैं। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और भारत की भाई पहली गवर्नमेंट लॉटरी है इतनी बड़ी, तो ट्रांसपेरेंट तो होगी। अब एक सीधा सीधा सा सवाल बताओ, आपके हिसाब से ये लॉटरी लोगों के लिए अच्छी है या बुरी है? यार तूने मुझे फंसा दिया, क्योंकि अच्छे और बुरे को हम ऐसे नहीं बता सकते कि अच्छा है या बुरा। इसको अगर हम सिस्टम के स्तर पे देखें, उसके लेवल पे देखें, तो ये एक लीगल रिवेन्यू सिस्टम है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए एक उम्मीद है और उम्मीद के आधार पे वो इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों की उम्मीद के साथ खिलवाड़ करके सरकार पैसा कमा रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है, तब दुख होता है, तब ऐसे लगता है कि भाई ये गलत है। मैंने कहीं सुना था कि केरला गवर्नमेंट को दारू से और लॉटरी से सबसे ज्यादा कमाई होती है। तो क्या लिकर और लॉटरी का पूरा प्रॉफिट लेती है केरला गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, केरला के बजट के अंदर लिकर और लॉटरी, इन दोनों से 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा जो है इकट्ठा होता है। अब आप सोच के देखो कि जिस गवर्नमेंट का टोटल बजट लगभग 1,24,000 करोड़ के आसपास रहता है, उसके अंदर 25% आप दो बुरे कामों से ले रहे हो, एक शराब बेच के, एक लॉटरी बेच के। तो ये कोई एथिकली अच्छा नहीं है। आप बोल रहे थे कि इतनी लॉटरी प्रिंट हो जाती है, इतनी लॉटरी को खरीदता कौन है? देखो, ज्यादातर लॉटरी खरीदने वाले जो लोग हैं ना, वो इसके अंदर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, जो इस उम्मीद के बिजनेस में फंस के, और वो सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारा दिन जो है वो ऐसा आएगा कि हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। अब आप सोच के देखो, जहां पे 1 करोड़ लॉटरी बिके, वहां पे इनाम तो एक ही को मिल रहा है ना। 1 को मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, 1 लाख लोगों को मिल जाएगा, उससे ज्यादा कहां दे दोगे आप इनाम? अच्छा एक बात बताऊं, ललन टॉप करके एक चैनल है, मैंने उस पर देखा था कि एक ना उनकी एंकर है सोनल, वो पहले होती थी वहां पे ललन टॉप पे, वो गई इनका इंटरव्यू लेने चुनाव के दौरान, मंत्री का केरला के लिए चुनावी यात्रा में। तो वहां पे ना उसने लॉटरी वालों को भी मतलब देखा और लॉटरी खरीदने वाले लोगों से बात की। तो एक बंदा बोला कि मैंने 25-30 साल से लगभग 40 लाख रुपए की ना टिकटें खरीद ली है, और आज तक मुझे 1 रुपए का इनाम नहीं निकला। मतलब वो एडिक्ट हो चुका है, ये मैंने देखा। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ये ठीक है कि गवर्नमेंट का पैसा गरीबों की या फिर मिडिल क्लास लोगों की उम्मीद से आता है, यानी उन्हें उम्मीद बनती है तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है? ये क्या सही है आपके हिसाब से? देखो यार, मैं ना तो किसी के विरोध में हूं, ना किसी के पक्ष में हूं। मेरा सिंपल सा ये मानना है कि हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कितनी जानकारी हमें है, उसका कितना हम ये सोच सकते हैं कि भाई इतना हमने इसमें डाला और इससे इतना हमें मिल जाएगा। अब जैसे आपने बात की थी कि 40 लाख रुपए एक व्यक्ति ने केवल टिकटें खरीदने पे खर्च कर दिया। आप सोच के देखो कि वो 40 लाख अगर वो रखता तो बुढ़ापे में उसे कितना काम आता। आज 600-700 रुपए कमाने वाला एक मजदूर जो है 300-400 की लॉटरी खरीद लेता है और 100-200 की दारू खरीद लेता है, फिर वो घर पे क्या लेके जाता है? तो मतलब सवाल ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जब लॉटरी सिस्टम शुरू करती है, कोई भी सिस्टम शुरू करती है, तो उसका इंटेंशन एथिकली भी तो सही होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना होगा कि भाई आप ऐसा सिस्टम बना लो जिसमें लोगों की जेब से आप पैसा इकट्ठा करो और उसी से फिर उन्हीं को बोलो कि आपको वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं। तो वो चीज मुझे थोड़ी गलत लगती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना। रामफल तो अपनी राय जरूर बताएगा। देखो यार, आज मुझे ना सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, लॉटरी की सारी बातें मुझे समझ आ गई, पूरा का पूरा सिस्टम समझ आ गया। अगर आप लोगों को भी ये एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से चीजें बताई है।